नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं आपको हाल दिखाने जा रहा हूँ धमदा गढ़ का। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक माना जाने वाला धमदा आज किस हाल में है। हालांकि इतिहास में इसका उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन माना यही जाता है। छत्तीसगढ़ गोंडवाना राज्य के तौर पर जाना जाता रहा है। छत्तीसगढ़ में गोंड समाज का एक प्रमुख स्थान रहा है। तो आज मैं गोंड समाज के ही एक प्रमुख स्थान पर मौजूद हूँ, धमदा में। तो धमदा से आज मैं आपको दिखाऊंगा कि धमदा में दरअसल ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व का है अभी धमदा किले का हाल, का है धमदा में राज परिवार का हाल, और धमदा में किस हाल में है वो सांस्कृतिक और प्राचीन पुरातन संस्कृति। दरअसल मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, धमदा का यही वो पुरातन प्राचीन किला है जिसे आप इस हाल में देख रहे हैं। समय के साथ इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रंगाई हुई है, पुताई हुई है, सिंह द्वार ये कहलाता है और माँ महामाया का मंदिर है। लेकिन अंदर आज भी जो है कुछ प्राचीन स्वरूप आपको दिखाई देते हैं। तो आपको मैं लिए चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ दरअसल धमदा किले का हाल का है, और आपको मिलवाऊंगा मैं गोंड आदिवासी समाज के लोगों से और जानूंगा दरअसल उनका का हाल है। तो धमदागढ़ से मैं दिखा रहा हूँ का हाल है, और मैं दरअसल बहुत ही ऐतिहासिक जगह में मौजूद हूँ। धमदागढ़ का एक अपना प्राचीन इतिहास रहा है। जैसे मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया था कि 1145 के आसपास से इतिहास की जानकारी मिलती है, सरदा से, और सरदा से होते हुए धमदागढ़। मेरे साथ चूँकि केंद्रीय गोंडवाना महासभा के जो सदस्य हैं वो और अध्यक्ष हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मैं इस किले को जानूँगा, धमदागढ़ को जानूँगा और इनका खुद का हाल भी जानूँगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि गोंड समाज लोगों का हाल क्या है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक है कि नहीं छत्तीसगढ़ में? अब तो अपना राज्य है। गोंड समाज का हाल तो फिलहाल ठीक है, लेकिन जैसा होना चाहिए था उस स्तर तक नहीं हुआ है। जैसा होना चाहिए, जिस स्तर पर आगे आना चाहिए था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर गोंड समाज को उत्तरोत्तर विकास होनी चाहिए थी, तो अभी तक नहीं हो पा रही है। विकास की ओर अग्रसर तो हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पे क्या है, इस पर शासन को शोध करनी चाहिए। ठाकुर साहब, भारत के संविधान जब बना तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए अनुसूचित घोषित कर दिया, अनुसूचित क्षेत्र। वहाँ संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 244(2) उसमें ये प्रावधान है कि छठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची लागू किया जाए। इनको विशेष प्रावधान दिया गया है। तो छठवीं अनुसूची जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर, त्रिपुरा में। और जो छठवीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर 75% से अधिक आदिवासी लोग निवास करते हैं। 5वीं अनुसूची को तत्काल लागू किया जाए, पेशा एक्ट कानून लागू किया जाए, ताकि हमारे हक तो मैं आऊँगा। हाँ, मैं दरअसल आप लोगों से ये भी समझना चाह रहा हूँ, चूँकि ये जैसे ये धमदा किले में हम लोग मौजूद हैं, धमदागढ़ ये कहलाता है, इसका इतिहास बहुत समृद्ध रहा है जैसे बताते हैं आप लोग। अभी यहाँ के लोगों का, यहाँ के आपके समाज के लोगों का, राज परिवार के लोगों का, राजगोड़ लोगों का, इनका हाल क्या है? सब ठीक है, बढ़िया है, कुशल मंगल है, समय के साथ सब कुछ मिला आप लोगों को? भारत में देश आज़ाद होने के पहले का गोंड समाज और आज़ादी के पहले का गोंड समाज, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले ये था कि हमारे 258 रियासतें थी पूरे भारत और मध्य भारत में। ये समझना चाह रहा हूँ कि चूंकि आप लोगों पर अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो गढ़ धमदागढ़ है, ये 12वीं सदी से लेकर के ये 1886 तक ये राजा महाराजाओं का एक राजपाट रहा है। पहला जो राजा था विजय सिंह मरकाम, सांड विजय सिंह मरकाम, और उसके बाद अवधूत सिंह, उसके बाद गोरख शाह, उसके बाद वरियार सिंह रहे, वरियार सिंह के बाद जय भीमान शाह रहे, मधुकर शाह रहे, जय सिंह रहे,
और उसके बाद अपरबल रहे, और ये सब राजा महाराजा के बाद, अपरबल के बाद हमारे राजा भवानी सिंह, और आखिरी जो राजा है वो है भंवर सिंह। तो छत्तीसगढ़ बना 2001 में 2001 में माननीय अजीत जोगी जी है मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे हमारे समाज के सब लोग जा कर के मांग किए, तो उन्होंने हमारी भावनाओं का आदर करते हुए ये जो भवन है ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में थे, तो पुरातत्व विभाग से हटाकर 13 जुलाई 2001 को केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ को आधिपत्य में दिए हैं, और कलेक्टर को उसको मुख्य अधिकारी बनाए, और उन्हें 6 शर्तों लगा करके हमारे समाज को ये दिया गया है, जिसमें कि आप इस पर कोई भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे, इस पर लीपापोती नहीं करेंगे, आपको एक ईंटा भी चढ़ाना है तो समाज के मतलब कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा करके। जैसा आप सब बता रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा जो है महल जैसा, यही बताते हैं कि वो पुरातन जो है महल है, जिसमें 12वीं शताब्दी में जो है राजा राज करते रहे हैं, और ये पुरातत्व विभाग के अधीन रहा है 2001 तक के। उसके बाद से अब ये केंद्रीय गोंडवाना महासभा के पास है। अभी फिलहाल ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन इसके संरक्षण की ज़रूरत है। दरअसल मैं आप लोगों से एक चीज़ और भी समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को लाभ ठीक ठाक मिला समय के साथ, आप लोगों के साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ गोंडवाना समाज के लोगों के साथ? हाँ, न्याय हुआ ना, हुआ है। समय में मिला हमको 2001 में जो जोगी जी द्वारा सबसे बड़ा न्याय तो ये है कि हम लोग को हमारे दिया गया गढ़ मिला है। गढ़ मिला है। न्याय कहाँ मिला है? सब न्याय हुआ है हम लोगों के साथ हाँ। है, न्याय मिल रहा था, तो यही स्थिति। एक सुनिए बोलने दीजिए। नहीं, सवाल ये नहीं है, नहीं कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। मैं किले के तौर पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, और मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ, एथेंटिक व्यक्ति बोल रहा हूँ भाई, कि ये किला पहले पुरातत्व विभाग में था। ये जमीन किसका था? दाऊ ने कब्जा किया था, और दाऊ से ये हमको मिला है। ये किला पूरा परिसर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हमको दिया गया है, राजपत्र में छपा है अधिकार, और 13 जुलाई 2001 को हमको मिल गया है। अब खुश हैं आप लोग? खुश हैं गोंडवाना समाज के लोग? हम खुश हैं, और इसके मतलब विस्तार के लिए और विकास के लिए हम लोगों ने पहले यहाँ पर पूरा कांटा का ये था ना, हमारे बैठने की जगह नहीं था, खाने के बनाने के लिए जगह नहीं था, तो हमने उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उनसे उनको कार्यक्रम में आयोजित किए और बुलाए उनको, तो उन्होंने 10 लाख रुपए दिया था। तो बाउंड्री वाला और जो धर्मशाला है उनका दिया हुआ है। उधर का जो है हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है, हमारे समाज के उधर जो बना है समाज के द्वारा। अरे एक चीज़ और, ये जैसे आप लोग ये भी बता रहे थे कि धमदागढ़ ही एक तरीके से अभी भारत में बचा हुआ है गोंडवाना लैंड के तौर पर। अधिकृत रूप से पूरा भारतवर्ष में तो 52 गढ़ है ना, जैसे लांझीगढ़ है, और तुम्हारा चांदागढ़ है, बैरागढ़, भोपाल, मंडला, ये सब है गढ़ है, अलग अलग गोत्रों का है वो। तो लेकिन अभी उनको वो सरकार से नहीं लिए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ वाले इसको हम सरकार से पुरातत्व विभाग से हटा करके हम समाज के नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि धमदागढ़ अभी बचा हुआ है आप लोगों के गोंडवाना के हिसाब से? जी। तो ये धमदा के लिए और क्या होना चाहिए, या गोंडवाना समाज के, जैसे आप लोग ये भी बता रहे थे कि राजगोट। एक मिनट ठाकुर साहब, मेरा ये है, और हमारे समाज की मांग भी है कि इतिहास को देखते हुए ये धमदागढ़ में हमारे राजाओं के समय थे 126 तालाब थे, 6 अगर 6 कोरी, मतलब 126 तालाब। बड़ा मनोहारी मनोरम दृश्य रहा होगा उस वक़्त, और सभी तालाबों में देव देवालय स्थापित थे, शक्तियाँ स्थापित थी, और पता नहीं कैसे अतिक्रमण हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो तालाब पट गया है, कहीं अवैध कब्जा कर लिए हैं, थोड़ा बूढ़ा तालाब भी पटने को जा रहा है। हम तो शासन से ही मंशा करते हैं, मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि कम से कम ये इस ऐतिहासिक धरोहर को, क्योंकि छत्तीसगढ़ को ही एक छत्तीसगढ़ का एक परिवाची नाम था धमदागढ़िया, छत्तीसगढ़िया ना कर धमदागढ़िया बोलते थे। आज ही महाराष्ट्र में जाकर पूछें तो ये छत्तीसगढ़ का मूल इतिहास है, ये मूल, और गोंडवाना का मूल इतिहास है ये।
और ये नष्ट हो जाएगा तो देश का मूल इतिहास नष्ट हो जाएगा। इसीलिए एक तरीके से अगर गोंड समाज को जीवित रखना है, बचाना है, तो धमधा को बचाना जरूरी होगा। जरूरी है, जरूरी ये तो हमारे गढ़, हमारे खून से है भाई, गढ़ है हमारा, इसी से हमारे गुणों को पहचान है। ये नष्ट हो जाएगा तो पूरा गौड़ समाज नष्ट हो गया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ धमधा गढ़ में दरअसल धमधा का इतिहास क्या है और इस इतिहास से जुड़े हुए लोगों का हाल क्या है। अभी मैंने आपको धमधा किला का हाल दिखाया, वहाँ पे आपको गोंडवाना समाज के जो है लोगों से मिलवाया और उनकी बातें भी सुनवाई। अब मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि दरअसल धमधागढ़ जिस परिवार के हिस्से में रहा है, जिस राज परिवार के हिस्से में रहा है, उनके ये सदस्य हैं लाल सिंह जी, भोजराज सिंह जी और लोक सिंह, ये तमाम लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये दावा करते हैं कि दरअसल धमधागढ़ जो है उनके ही पूर्वजों की देन थी। हालांकि अब वो धमधागढ़ में नहीं रहते, यानी कि धमधा में नहीं रहते हैं, अरण्य में रहते हैं जो कि महासमुंद जिला में पड़ता है, और वो वहाँ पे चले गए थे उस दौर में जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था। लेकिन मैं इनसे अभी जानूंगा कि फ़िलहाल इनका हाल क्या है और क्या वो वाकई में अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि समय के साथ इनके समाज के भीतर में क्या परिवर्तन आया है, इनके सांस्कृतिक जीवन में क्या परिवर्तन आया है और इनका हाल क्या है। इनके बीच में जो है भूपेन जी भी जो हैं वो भी मौजूद हैं मरकाम समाज से। तो सबसे पहले शुरुआत लाल सिंह जी आपसे करते हैं। हाल ठीक है आप लोग का, राज परिवार वालों का? हाँ बने है ना। हाँ बने बने हाँ बने बने। अच्छा, तो पहली असन जन है राज परिवार के ठाट बाट है कि नहीं है? नहीं है ना। हाँ? नहीं है। कैसे? गृहस्थी हालत है। कहाँ पर? अब कुछ नहीं है तो गृहस्थी हालत नहीं है तो क्या होगा। कैसे भोजराज जी? बस वैसे से हैं? वैसे थे सर हम लोग। हाँ। इसमें क्या है, जो पहले थे बुजुर्ग लोग थे उनके पूर्व जो कुछ रहा था वो रह गए। अब इसके बाद हम लोग छोटे छोटे ना, अब वो लोग सब चला गया। इसके बाद हम लोग, हमारे पास भी कुछ नहीं है। ऐसी है स्थिति, ऐसी चला रहे हैं। माल सब चले गए, गुजारा भी नहीं हो रहा है। गुजारा चल रहा है। गुजारा चल रहा है। तो चलेगा, गुजारा चल रहा है सर। हाँ गुजारा हो रहा है जैसे तैसे। हाँ माल तो चलेगा, गुजारा भर चल रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप लोग चूँकि गोड़ समाज से आते हैं, है ना, गोड़ लोगों का पूरा राज रहा है छत्तीसगढ़ में, समय के साथ क्या कुछ बदला है आप लोगों का जीवन में, क्या परिवर्तन आया है? ऐसे सब कुछ बदल गया सर। हाँ, वो जब जैसे अपन जीवन अपन चलाओ था ना, बनी भूति करके अपन सब परिवार चला बोला बस होती तारे से कुछ नहीं है। कभी जमींदारी थी, अब आज जो है मजदूरी में है। मजदूरी है, पूरा मजदूरी है। सभी लोग जैसे चारों भाई, उड़ान साई जी के पूरे परिवार सब। तो अभी एक बड़ा कार्यक्रम आपके अरण्य में हुआ, उसका कुछ लाभ मिला? कुछ बोले हैं जो है राजभवन से कुछ? वो तक तो मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बोलिस कि सरवराकार किसको रखा जाएगी, कि वो राज्यपाल बोली सरवराकार जिसका ज़मीन है वही सरवराकार रहेगा, ऐसे करके बोली राज्यपाल। तो भूपेन जी जो है, जैसा कि ये कहा जाता है कि धमधागढ़ का बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ धमधागढ़ में आज बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि गोंडवाना का जो है इतना बड़ा जो है साम्राज्य रहा था, उसका एक हिस्सा धमधागढ़ भी रहा है। आज बहुत आपके किले की स्थिति अच्छी नहीं है, आपके दीवालों की स्थिति अच्छी नहीं है। ये स्थिति क्यों जो है ख़राब हो गई है? ये क्या है महोदय जी कि ये कुछ दिन पहले यहाँ ब्रिटिश शासन आया। ब्रिटिश शासन आए तो यहाँ का जो आखिरी राजा थे परव सिंह जी मरकाम जी, वो परास्त होकर यहाँ से अपना जीवन बचाने के लिए अन्य जगह, कहा जाए कि अमेठी गया। अमेठी मतलब महानदी के किनारे, और उसके बाद वहाँ से मतलब कुछ दिन रहने के बाद वो अरण पिथौरा मतलब कौड़िया जमींदारी वहाँ चले गए। तो उस समय वो अपना मतलब कहा जाए कि ब्रिटिश शासन के डर से अपने जंगल में जीवन यापन किए, और जंगल में मतलब रहकर जो राज परिवार थे कौड़िया महाराजा, उनके यहाँ ये छुप कर मतलब मजदूरी काम किए, और वैसे वैसे मतलब ये अपना जीवन यापन करते थे। और कुछ दिन बाद
कि वहाँ इन लोगों को आभास हुआ, मतलब दोस्त यारी कई प्रकार के मजदूर रहते हैं या हो सकता है। ये जानना चाह रहा था कि अभी जो हालत है यहाँ पे धमदागढ़ में आप लोगों की जो स्थिति है, वो ऐसी स्थिति क्यों है? आज आप लोग क्या खुद भूल गए अपने सांस्कृतिक वैभव को, इतिहास को, विरासत को? हाँ, ये सांस्कृतिक विरासत को वास्तविकन में हम लोगों का जो पूर्वज था बीच वाले, वो लोग भूल गए थे। लेकिन अब हम लोगों को कुछ कुछ जानकारी हुआ। पहले हम भी सुनते थे सिर्फ धमदागढ़, धमदा का मरकाम वंश का मतलब गढ़ है धमदागढ़, इतने ही सुनते थे और देखे नहीं थे। और ऐसे ऐसे कुछ दिन बाद मतलब हम लोगों को भी पता चला, तो हम 2011 में यहाँ आए तो देखा यहाँ का स्थिति। तो उस समय हम लोग कम से कम 50-60 व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र से आए यहाँ आए, तो किला परिसर देखा और देखने के बाद हम लोग बैठकर आए हैं, भाई आप लोग सभी मरकाम हैं बोल रहे हो, बता रहे हो, तो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, ये किला परिसर आपको कैसा लग रहा है, आपका जो विरासत है मरकाम वंश का वो कैसे लग रहा है? तो सभी का विचार ये आया कि हमको बहुत दुख लग रहा है। किस लिए दुख लग रहा है? आज हमारा जो पूर्वज का इतिहास अपना सीना ताने खड़ा हुआ है, लेकिन इसमें छत्र छाया नहीं है। और हम विगत वर्षों से यहाँ ये भी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ हमारे गौड़ महासभा होता है, गौड़ महासभा होता है, लेकिन देख रहे हैं तो हमारे किला के संबंध में ये लोग विचार विमर्श नहीं करते हैं। इसीलिए मतलब हमको जस के तस खंडहर दिख रहा है। और हमारा मतलब अभी आप कह रहे हैं कि जो बुढ़ान साय का परिवार है वो उपेक्षित है, आपका समाज उपेक्षित है? हाँ जी, पूरा मतलब बुढ़ान साय जी मरकाम जी का परिवार है जो उपेक्षित है। और जबकि मंदिर राजा परव सिंह ने जो बुढ़ान साय जी के पिता थे, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के नाम से उस मंदिर के मन्नत मांगे थे। और पुत्र प्राप्ति के बाद कहा जाए कि 1906-7 में ब्रिटिश कमिश्नर के माध्यम से उन्होंने अनुमति लिया है मंदिर स्थापन करने के लिए। और उसके बाद मंदिर पूर्ण होने के बाद शायद लगभग 1913 में परव सिंह जी ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठान किए। उसके मतलब लिखित कागजात के मुताबिक हम लोग कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो है आपकी क्या भूमिका है यहाँ पे? अब यही भूमिका है जो देवउठनी है ना, जो राजगौरा दीपावली उसको राजगौरा कहते हैं, और इसको देवउठनी है ना। इसलिए हम जो शंभू जी महादेव जी जो धरा है, डमरू है तो नांग है, उसी की वेशभूषा मतलब धर के उसको एक करते हैं, जगाते हैं जी। हाँ, अभी आप समय के साथ कुछ देखते हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ है समाज के भीतर में, संस्कृति में? नहीं, परिवर्तन तो होता है, उथल पुथल पे देखो परिवर्तन कर रहे हैं, एक भाई फिर नीचे कर देते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन हो दिखेंगे, है ना। पैर खींच लेते हैं। अब जगाने की कोशिश वहाँ किला में, जहाँ मंदिर में बजाएंगे या ये में बहुत फर्क पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। सामने बजाएंगे और पीछे बजाएंगे तो भाई सामने बजाने नहीं देते, है ना। तो क्या परिवर्तन? तो हाल ठीक नहीं है? हाल ठीक नहीं है, बेहाल है। बेहाल है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए जरा, ये आपके है, क्योंकि ऐसा डमरू सामान्यतः दिखता नहीं है जो है। हाँ, कम दिखता है। बाकी जहाँ शंभू जी महादेव के मंदिर में जाएंगे बिल्कुल देखेंगे, मतलब इस तरह का आकार का, इतना बड़ा आकार का तो बहुत कम ही दिखता है ना। इसको गोंडाड़ी भी कहते हैं, ईडंग उडंग, इससे गोंडी भाषा के निर्माण हुआ है। इस भाषा को जानेंगे तो हम पक्षी क्या बोल रहा है, पशु क्या बोल रहा है, हम समझ जाएंगे जी। इसको भाषा को समझ जाएंगे तो डमरू की भाषा समझ गए तो आप समझ जाएंगे जीव जंतु की भाषा क्या बोल रहा है ऐसे। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ ये आप ही लोग बजाते होंगे, आपके समाज के लोगों के पास होगा, सबके पास होगा, ऐसा कि नहीं है? नहीं, जिसको ज्ञात है
उसी के पास होगा। अच्छा। हाँ, सबके पास तो नहीं होगा, होता तो दिखाई दी, तो अभी भी बोल रहे हो कम दिखते हैं, है ना। जो इसको महिमा जानेंगे वही पकड़ेंगे, और नहीं जाएंगे। तो थोड़ा बजा के दिखाएंगे। जी जी। जिसे शंभू जी जब किसी को याद करते थे तो इसी डमरू के माध्यम से, अभी रामायण में कुछ भी पूछेंगे, है ना, बताते हैं ना, घोला अंडा में जीव पर गया, ऐसे करके, है ना, और जो जागते थे वो सो गया, इसको आवाज़ सुनते ही, ऐसे करके ये परंपरा है। ये देव जगाने ये परंपरा अभी भी है, जारी है। हाँ जी, हाँ जारी है। सीख रहे हैं युवा जो हैं, आपके समाज के लोग आ रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग इसको कि भूल जा रहे हैं। नहीं, जान रहे हैं। नया पीढ़ी जो गुजर गए तो गुजर गए, जो नया पीढ़ी है वो जान रहे और मान रहे और बजा रहे हैं जी। क्या हाल है जी गोंडवाना समाज का? गोंडवाना समाज की अब स्थिति तो दयनीय होती जा रही है। पहले बात सुनने में आता है कि हमारे जो भी पूर्वज थे, राजा महाराजा थे, पूरे इस इलाके में उसने राज्य किया, और उसके पश्चात कालांतर में समय के साथ राजपाट छीन गए, और राजपाट छीनने के साथ ही साथ उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। अब उसके बाद जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं तो वो भी तो अब छीनने लगी है। ज़मीन की बात करते हैं तो ज़मीन भी है किसी की, नाम किसी के, और कोई काबिज का और कोई है। इस तरह से हमारे पूरे समाज की बात तो देखा जाए तो सभी लगे हुए हैं उन किसानी में, और किसानी कर रहे हैं, और साथ साथ वो लोग उनकी स्थिति माली हालत ख़राब होती जा रही है। अब तो ज़मीन भी नहीं रही तो नौकर जैसी स्थिति है, नौकर सब काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ये है तो आरक्षण वाली नीति है, उसके तहत कुछ जो कुछ प्राथमिकताएं मिल जा रही है, कुछ नौकरी चाकरी ये कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी सुधार काफ़ी आवश्यक है। नहीं हो रहा है वो। लेकिन अभी तो आपके समाज की जो है अध्यक्ष हैं, देखिए मरकाम जी अध्यक्ष भी हैं, आपके समाज के विधायक भी हैं, सोरी जी जो है विधायक है, संसदीय सचिव, बहुत सारे लोग हैं आपके समाज के लोग, तो कुछ उसका फ़ायदा होता नहीं है? नहीं, फ़ायदा तो होता है, लेकिन एकजुट होने की ज़रूरत है। बिखरे हुए हैं सब, आपस में अहंकार और स्वार्थ हावी हो गया है। जो ऊंचे पद में जा रहे हैं निम्न स्तर वाले को देखते नहीं। अगर वो लोग समझने लग जाएं जो हमारे निम्न स्तर में हैं, छोटे उनके जिनकी स्थिति दयनीय है, समझने लग जाएं और समझ कर एकजुट करने का वो प्रयास करें, और एक अकेला कोई भार चना फोड़ नहीं सकता है। तो चाहिए उन लोगों को जो अच्छे उच्च पदों पर गए हैं, उनको समाज को संगठित करने का, दिशा निर्देश देने का, और खुद वो अपने स्वार्थ में मशगूल हैं वो लोग। समाज से निकले लेकिन समाज को भूल गए हैं। जी हाँ। का हाल ही में मैं आपको दिखा रहा था छत्तीसगढ़ में दरअसल धमदागढ़ की अहमियत क्यों है और क्यों खास है। धमदागढ़ जो कि ऐतिहासिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, पुरातात्विक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस स्थान की सांस्कृतिक महत्ता को बरकरार करने के लिए जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो गोंड समाज के लोग हैं, वो आज भी अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ इसे कायम रखे हुए हैं। वो आज भी चाहते हैं कि धमदागढ़ जो कि भारत में 52 गढ़ों में से एक था और छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ था, उसकी ऐतिहासिकता बनी रहे। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।